पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो किसका है, हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, इसमें कहा गया है हमारे पास एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है जो आंधी आता है और टूट के गिर जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, टूट के यहाँ से गिर जाता है नीचे की तरफ से और जमीन को छूता है। ठीक है, जमीन को छूने बनाता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है और जिस जगह से टच करता है वहां से जो पेड़ का रूट है उसका डिस्टेंस दिया 30। हेलो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के लिए भी आई है जो किसका है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है ना, हमारे पास एक पेड़, ठीक है ना, एक पेड़ है जो क्या करता है, आता है तूफान, वो बीच से टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है ना, इस तरह टूटता है, इसका जो हेड है ना वो टच करता है बॉटम में यहाँ पर और बनाता है एंगल बनाता है 30 डिग्री का, और उसका हेड से उसका रूट तक का डिस्टेंस जो है ना 30 दिया हुआ है। तो बोला गया ना कि जहां से टूटा है उसका हाइट निकालना है और पूरा पेड़ का हाइट निकालना है क्या होगा। तो इसमें मेन प्रॉब्लम है ना इस टॉपिक में, चैप्टर में, अगर आप फिगर से बना पाते हैं फिगर, ठीक है ना, आपका मैथ का ज्यादा चांस है कि वो सही बनेगा। ये मैथ लंबा नहीं बनता है, बिल्कुल छोटा बनता है ये पार्ट में। ठीक है, मजा लगा ध्यान से। इसमें जो है ना ये भाग और ये भाग बराबर होगा। हम लोगों ने क्या किया, एक बनाया ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा ट्री है, ये उसका टूटा हुआ भाग है, ये उसका डिस्टेंस है। तो बनाते हैं, ठीक है, लोग एच निकालता है हाइपोटेन्यूज और ये हमारा पी है। तो ध्यान दीजिएगा ना, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली बनाऊंगा। ठीक है ना, अगर जब भी आप बनाते हैं एग्जाम में क्या कीजिएगा, स्टेटमेंट लिख के बनाइएगा हमेशा। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए इंटू क्या है बी डी सी में काम करते हैं। तो इसमें क्या करना है ना, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है रूट से लेकर उसे हेड तक का 30 दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है 30। तो जो दिया हुआ जो निकालना है उसमें क्या रिश्ता है, देखिए ये हमारा h है, ये हमारा बेस है। तो b बाई h किसका होता है, cos होता है। किसका होता है, cos का होता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dc बाई db। cos 30 का वैल्यू पता है कितना आता है, किसी को याद है कितना आता है, √3/2 आता है। क्या आता है, √3/2 आता है। dc कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, db हमारा निकालना है जो y है। ठीक है, y है निकालना, ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 30 कितना होगा, यहाँ होगा y × √3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 60 = √3 आएगा, 60/√3 हो गया। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा तभी बना पाएंगे ना। 60/√3 × √3/√3 हो जाएगा। कितना आएगा, 60√3 आएगा, यहाँ आएगा 3। तो हम लोग कर सकते हैं 60/3 काटेंगे, आएगा 20 आएगा, यहाँ पर 3 है, 20 × 1.73 है। 3 का वैल्यू नहीं होता है, मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 6 14, यहाँ पर 3 आएगा, 34.60 मीटर। ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, सी बी निकालना है। क्या निकालना है, सी बी निकालना है, वो भी जरूरी निकालना, तभी निकाल पाएंगे ना कि पेड़ का पूरा हाइट क्या है। तो देखिएगा बताता जाता मैं, इससे भी हम लोग क्या करेंगे ना, सेम बनाएंगे। हमारे पास देखिए ये दिया हुआ, ये निकालना है, ये p है और ये p है। p वैल्यू किसका होता है, p वैल्यू होता है 10 का, है ना। क्या होता है, 10 का, 10 30 का क्या होता है, p/b होता है। 10 30 का वैल्यू कितना आता है, किसको याद है, 10 30 का वैल्यू कितना आता है, आता है इसका 1/√3 आता है ना। तो p का वैल्यू हमारे पास क्या है, BC है और ये हमारा 30 है। तो 30 मल्टीप्लाई, है ना, 30 मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 करेंगे और यहाँ पर BC मल्टीप्लाई √3 करेंगे। कितना आएगा, 30/√3 आ जाएगा इक्वल टू BC। अब इसमें सेम काम करते हैं, 30/√3 रेशनलाइज करते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर रेशनलाइज नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, है ना।
इसमें कितना हो जाएगा, √3 आएगा, √3 आया, इसमें आएगा 30√3, लेकिन यहाँ 3 आएगा, 3 बन गया, 0, ठीक है ना। 10√3 आया। अब √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है हमारे पास, √3 का वैल्यू हमारे पास होता है क्या, देखिएगा ना, 10 × 1.73, 17.3 आएगा मीटर। ये हमारा बन चुका है। और क्या करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ध्यान रखें, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, इसी को मैंने सॉल्व किया, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद यह लिखना पड़ता है स्टेटमेंट की जो ट्री का हाइट क्या है, ठीक है, जो बीटा वो क्या है, वो आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए आप ऐसा नहीं सोचिएगा ना कि मास्टर जो है लिखा नहीं, मैं भी नहीं लिखूंगा, ऐसा में एग्जाम में नंबर कट जाएगा। आपको लिखना होगा स्टेटमेंट, पूरा बना के लिखिएगा स्टार्टिंग से, शुरुआत से। किसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, नहीं मैं तो करने के मूड में नहीं हूँ, है ना। किसी और वीडियो बनाऊंगा, मैं सिखा दूंगा उसमें कि लिखते कैसे पूरा, जैसे कि मान लीजिए बना लेते हैं, और यहाँ स्टेटमेंट लिखा था फर्स्ट में कि ट्री का हाइट क्या है, क्या गिवन, एवरीथिंग लिखना पड़ता है आपको। लिखने के बाद आप उसको बना पाते हैं। लास्ट में लिखना पड़ता है स्टेटमेंट को, कंपलसरी है इसमें लिखना, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, और ध्यान दीजिएगा ना, इसमें ये कहा गया है कि फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3 मीटर। कहा गया है हमारे पास एक पोल है, ठीक है ना, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, और इसका शैडो कितना है, 10√3 मीटर है। तो क्या करना है, हमें एंगल निकालना है। क्या करना है, एंगल निकालना है। इसके निकालने का बस क्या बोलते हैं, बहुत ही मस्त है, वो है ये P/P किसका होता है, तो ये P है, ये B हमारा है। P/P किसका होता है, 10 होता है, किसका होता है, 10 का। और ध्यान रखें बच्चों, मैं यहाँ पर जो है ना इक्वेशन मतलब क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि पूरा बना के लिखिएगा सेंटेंस की, है ना, उसके बाद नहीं होगा। मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे सिखाना है, इसीलिए मैं बैठे हुआ हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ट्राइंगल किसमें काम कर रहे हैं हम लोग, ABC में काम कर रहे हैं, है ना। इन ट्राइंगल ABC where एंगल B इक्वल टू 90 हमारे पास है। इसके बाद है ना AB दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है, 10 मीटर, और BC दिया हुआ है 10√3 दिया हुआ है। तो इसमें 10 थीटा इक्वल टू P/D होता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, B कहलाएगा, ठीक है ना। P/D होता है ये। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 10 थीटा निकालना है, तो निकालना है। P कितना हमारे पास दिया हुआ, 10 दिया हुआ, दिया हुआ 10√3 दिया हुआ है, ये कट जाएगा 10 थीटा 1/3। तो 10 में 1/3 किसका आता है मालूम है हमको, 10 में 1/3 किसका आता है, 10 में लिखिएगा ना 1030, मतलब यहाँ क्या होगा, इक्वल टू 1030 का वैल्यू जो है ना √3 आता है, मतलब ये आता है 1/3 आता है, ये कट जाएगा, थीटा कितना आएगा 1/3 आएगा। ये हमारा बन चुका है। यहाँ पर अपना बना के लिखिएगा, ठीक है ना। थीटा कितना होगा, 1/3 होगा, ओ सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ होगा 30 डिग्री होगा ना, मैं उसका लिख दिया वैल्यू, ठीक है ना। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन बन चुका है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो पीछे बना हुआ है, और ये क्वेश्चन जो BBI है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा, कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस a मीटर। मतलब जो है ना, यहां से जो यहां का ऑब्जर्वर है, फर्स्ट ऑब्जर्वर, ठीक है, वहां का डिस्टेंस दिया हुआ a मीटर, और जो सेकंड ऑब्जर्वर है वो उसका डिस्टेंस है b। ध्यान दीजिएगा ना, मैंने अज्यूम किया है इस तरह से। अब बोला क्या है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो एंगल बनाया था ना वो क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 90 आएगा दोनों को सम करने में। और ये बताया गया है इसमें कि प्रूफ करना है हम लोग को कि जो हाइट है ना टावर का वो कितना है, √AB आएगा इसका हाइट। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान रखो बच्चों, आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, बना के लिखिएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली काम करूँगा यहाँ पर। क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या है, देखिए लेट एंगल C इक्वल्स टू थीटा मान लेते हैं, एंड एंगल
है ना, बी डी ए तो मान लेते हैं 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, हो गया, ये मान सकते हैं। और जो दिया हुआ है हमारे पास क्या कि AC दिया हुआ है, A मीटर दिया हुआ है कितना, और हमारे पास AD दिया हुआ है, B मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, हाइट कितना हमारे पास है AB, ठीक है ना, AB कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है। हम लोग काम करते हैं पहले किसमें करेंगे, ABC में काम करते हैं, किसमें करेंगे, ABC में पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। तो लिखना होगा इन ट्रायंगल ABC, है ना, राइट एंगल एट इसमें होगा A, है ना। अब क्या करते हैं, देखिएगा ये हमारा H है, ये हमारा B है, B बाय, सॉरी गलती हो गई ना, P है और ये B है। P बाय D किसका होता है मालूम है, P बाय किसका होता है, 10 का होता है, किसका होता है 10 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB बाय AC, ये होगा 10 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, H बाय ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं, है ना, 10 थीटा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, है ना, A10 थीटा इक्वल्स टू H, मतलब H का वैल्यू कितना आया, H का वैल्यू आया हमारे पास A10 थीटा, कितना आया, इसमें लिख सकते हैं A10 थीटा इसका वैल्यू आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे BDA में, क्या करेंगे, BDA में काम करते हैं, काम करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आता है, प्रूफ करना है हम लोग उसमें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ना, इसमें हम लोग करते हैं ट्रायंगल BDA, तो इसमें एंगल क्या होगा, एंगल 10 होगा 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसमें होगा, देखिए ये हमारा P है, ये हमारा B है, ठीक है ना। तो AB सेम करेंगे, इसमें भी होगा AB बाय DA हो जाएगा। इसमें हम लोग जानते हैं ना कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है ना। ये तो ऑमिट था, लेकिन आप लोग को काम पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। AB H दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, A दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, H का जो वैल्यू अप्लाई करते हैं, H का वैल्यू अप्लाई करते हैं, क्या होता है देखिएगा ना, और B दिया हुआ है, B है, यहाँ होगा कॉट मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा थीटा। H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू आया है A10 थीटा आया है ना, यहाँ लिखिएगा ना फ्रॉम 1, यहाँ लिखाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, छूट गया था, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जरूरी है वो। अब क्या करते हैं, ये था ना मल्टीप्लाई में, यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड जाएगा, क्या होगा, डिवाइड, इसमें लोग लगाते हैं 10 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया। अब क्या करना है, इसको लोग सॉल्व करना है, काम करना है, ठीक है ना। 10 बाय कॉट, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, मुझे देखिएगा ना, b बाय a इक्वल्स टू 10 थीटा इनटू, इसको इन्वर्स करके क्या है, मिटेन आएगा। इसके बाद हम लोग b बाय a इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो है ना हो जाएगा रूट में, क्या होगा, रूट में हो जाएगा, क्या होगा, b बाय a इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, b बाय a रूट लग जाएगा, इसमें क्या आएगा, 10 थीटा आ जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो a इसमें क्या आएगा, रूट b और रूट a मल्टीप्लाई रूट a बाय रूट a इक्वल्स टू कितना आएगा, इसमें 10 थीटा आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हम लोग करना है ये कि रूट ए बी बाई ए आया 10 थीटा आया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ये तो क्या है, तो
टेन थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास है, ये और ये, ठीक है ना, क्या होगा रूट बी बाई ए प्लस टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास है एच बाई ए और ए कट जाएगा, एच का वैल्यू कितना आएगा रूट ए बी, और ये हमारा प्रूफ है जो बन चुका है। और ध्यान रहे ये एक वीवीआई क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक मस्त तरीके से विदा से। और ध्यान रहे बच्चों थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और मेरा भी हेल्प कीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं भी क्या कहूँ कुछ अच्छा कर सकूँ लाइफ में यार, है ना। देखिए मेरे हाथ में हाथ हो गया, ठीक है।